अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं टीचर खुर्शीद। चौथी क्लास में हम उर्दू का जो उर्दू की किताब है जो उसका सबक है हमारे पास पेज नंबर 63 पे। सबक का नाम है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ के बारे में आप जानते हैं, आपने देखा होगा, हवा में कभी आवाज़ें सुनी होंगी और बहुत सारों ने इसमें सफ़र भी किया होगा। तो आप कुछ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आप हवाई जहाज़ का नाम सुना या इसके अंदर कैसे बैठा जाता है, इसका ये कैसे उड़ता है, इसमें कितनी सवारियां आती हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको शायद पता होंगी, लेकिन कुछ ख़ास बातें आज हम सबक से सीखेंगे कि हवाई जहाज़ बनाया किसने, किस तरह बना, कितनी मेहनत हुई इस पे, और कितने वक्त तक जहाज़ बनाने वाले इसमें कामयाब नहीं हुए। फिर आखिर पे किसने इतनी मेहनत की कि हवाई जहाज़ आज दुनिया के अंदर जितने भी सफ़र करने के ज़रिए हैं, जैसे गाड़ी है, मोटर बाइक है, मोटर कार है, रेल है, यानी जितने भी सफ़र करने के ज़रिए हैं उन सब से बेहतरीन जो है सफ़र करने में हवाई जहाज़ के सफ़र को बताया गया है। बहुत वक्त लगता था जब एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाया करते थे गाड़ियों से, रेल से। एक दिन का सफ़र कई दिन निकल जाते थे, कई दिनों का सफ़र महीनों में निकल जाता था। लेकिन जब से ये हवाई जहाज़ आया तो हमारे जो सफ़र हैं वो आसान हो गए। घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय होने लगा, और जो दिनों का सफ़र था वो घंटों में तय हो गया, और जो महीनों का सफ़र था वो आज हम दिनों में तय कर लेते हैं। हवाई जहाज़ ये कोई गप नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये समझना है कि भाई हवाई जहाज़ के अंदर किन लोगों ने मेहनत की जिससे हवाई जहाज़ बना, और आज दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। और ये चीज़ें सीख के इनको याद रखने की ज़रूरत है। तो हम इसमें आज जो पहले मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसका ध्यान कीजिएगा और अच्छी तरह से इसको गौर से सुने। फिर उसके बाद इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनके मायने लिखाऊंगा, और अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो वो भी हम करेंगे। तो फिर जैसा कि मैंने बताया आपको कि हवाई जहाज़ के बारे में आप जानते हैं, आपने देखा होगा, उड़ते हुए देखा होगा आपने। कई लड़कों ने तो इसमें सफ़र किया होगा अपने मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ। तो इतना तो आपको पता है, लेकिन इसके पीछे का जो है, ये बनाया किसने, ये चलता कैसे है, ये इसके अंदर क्या तेल इस्तेमाल होता है, तो ये या इसकी रफ्तार तेज़ है कम है, ये बातें जो हैं ये आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हवाई जहाज़। बच्चों, क्या आपने हवाई जहाज़ देखा है? ये हवा में परिंदों की तरह उड़ता है। तो ये हमसे पूछते हैं पहले कि आपसे पूछा जाता है क्या आपने हवाई जहाज़ देखा है, तो यकीनन आप बोलोगे कि हाँ हमने देखा है। ये हवा में परिंदों की तरह उड़ता है। हवा में आप देखते हो परिंदे होते हैं, कौवा, चील, है ना, ये सभी परिंदे हवा में होते हैं। तो इसी तरह से हवाई जहाज़ भी हवा में ही उड़ता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, रफ्तार इसकी इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है, और इसके ज़रिए लंबे लंबे सफ़र जल्दी और आसानी से तय किए जाते हैं। अब जो बात मैंने आपको बोली कि जो सफ़र को दिनों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, वो आज आसानी से रात को अगर आदमी यहाँ से किसी जगह से निकलता है तो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की फ्लाइट लेके आराम से अपने घर पे पहुंच जाता है। जंगल हो या पहाड़, ये हवाई जहाज के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। ये देखो सोचने वाली बात है, गाड़ी पे हम जा रहे हैं, आगे कहीं से रोड ब्लॉक हो गई, नाला आ गया, पानी आ गया या दरख्त कोई गिर गया, तो रोड ब्लॉक होगी, हमें वेट करना है। अब जब तक रोड क्लियर नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहाज का ये मामला नहीं है।
जहाज के अंदर न जंगलों की रुकावट ना पहाड़ों की रुकावट, ये दूर इंतहाई ऊंचाई में ये उड़ता है। ये हवाई जहाज के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। इसे न सड़क चाहिए न पुल, न ये हवा में उड़ता है। अब इसको कोई पुल नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कोई ऊपर आसमान में पुल है, सड़क है, हवाई रास्ते हैं लेकिन सड़क तो नहीं बनी है। हवा में उड़ने के लिए इसे गैसोलीन जरूरत कुव्वत फराहम करता है। हाँ देखो, अब आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जैसे बड़ी गाड़ी होती हैं, जैसे ट्रक हैं, बसेस हैं, या मेटाडॉर्स हैं, समूह हैं, ये आपने देखी, इनमें डीजल पड़ता है। ठीक, उसके बाद छोटी गाड़ियाँ जो पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं, मोटर कार, मारुति, ऐसे ऐसे है ना, इसमें पेट्रोल पड़ता है। मोटर बाइक में भी पेट्रोल पड़ता है। एक और किस्म होती है इससे भी सुपीरियर तेल की, जिसे गैसोलीन बोला जाता है। ये हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। ये पेट्रोल से भी साफ सुथरा और बहुत अलग किस्म का तेल होता है, और ये जहाज़ों को उड़ने में यही इस्तेमाल किया जाता है, उड़ाने में। हवाई जहाज बड़े काम की चीज़ है। इंसान इससे तरह तरह के काम लेता है। जंग हो या अमन, हवाई जहाज हर वक्त काम आता है। एक और बात यहाँ पे समझने की आ गई कि इससे एक सफर ही की जरूरत पूरी नहीं होती, इससे माल भी लाया जाता है, जरूरी सामान लाया जाता है। जब कभी दो मुल्कों के अंदर हालात जो हैं वो कशीदा हो जाते हैं, तो फिर इन्हीं जहाज़ों के ज़रिए एक दूसरे पे मतलब असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। फिर इसी से बारूद गिराया जाता है और इसी से जंगें लड़ी जाती हैं। बड़े बड़े फाइटर जहाज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के मुल्क में जाके बम गिराते हैं। तो इससे तरह तरह के काम लिए जाते हैं। हवाई जहाज कैसे बना, इसे किसने इजाद किया, ये एक दिलचस्प दास्तान है। अच्छा, हवाई जहाज, अब यहाँ पे इसकी कहानी शुरू होगी। पहले तो इसका बताया ये कितने काम की चीज़ है, इससे क्या क्या किया जाता है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है। तो अब इसके बारे में हमने पढ़ना है कि कैसे बना, किसने इसके ऊपर मेहनत की, है ना, और किसकी ये ईजाद है। ठीक, हवाई जहाज कैसे बना, इसे किसने ईजाद किया, ये एक दिलचस्प दास्तान है। दास्तान बोलते हैं कहानी को। एक हम यहाँ पे मुश्किल अल्फाज को लिख देते हैं, लफ्ज़ अल्फाज और उसके माने। ठीक, दास्तान, दास्तान बोलते हैं कहानी को। किसको? कहानी को। ये आप लिखोगे अपनी कॉपी पे। उड़ने की कोशिश सबसे पहले फ्रांस के रहने वाले दो भाइयों ने की। उन्होंने एक गुब्बारा बनाया। गुब्बारा आप जानते हो ना, जिसमें हवा भरी जाती है, बैलून। ठीक है, तो ये फ्रांस के रहने वाले दो भाई थे। उन्होंने सबसे पहले एक गुब्बारा बनाया, उसमें गर्म हवा भर दी और उसे हवा में उड़ाने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद गुब्बारा आसमान की तरफ लपकने लगा। बहुत वक्त लगा उनको ये काम करते करते। गुब्बारे में हवा भरी, गर्म हवा भरी, फिर उसको उड़ाने की कोशिश की, फिर वो बहुत कोशिश की उन्होंने, फिर कामयाब हुए और वो उड़ने लग गया। लोग ये देखकर खुश हो गए। लेकिन ये कामयाबी नहीं थी, लेकिन शुरुआत एक जहन बन गया था, एक इजाद की तरफ ये दौड़ शुरू हो गई थी। कुछ अरसा बाद एक फ्रांसीसी साइंसदान ने एक दूसरी तरह का गुब्बारा बनाया। इसमें गैस भर दी। ये पहले गुब्बारे से ज्यादा बेहतर साबुत। फिर एक फ्रांसीसी साइंसदान आ गया, उसने गुब्बारे में हवा भरी। फिर वो जो पहले वाला गुब्बारा था वो उससे ये बेहतर उड़ान भरने लगा, लेकिन अभी भी कामयाबी नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ और लोगों ने भी इसकी कोशिशें की। कई किस्म के गुब्बारे बनाए गए, मगर ये तमाम गुब्बारे ज्यादा कारआमद साबित नहीं हुए। कारआमद हो गया काम आने वाला, कार आमद काम की चीज या काम आने वाला, आने, ठीक है, क्योंकि हवा इन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ धकेलती थी। अब इसमें कंट्रोल नहीं था। गुब्बारे बनाए, उन्होंने उड़ाया, लेकिन
जिस तरफ हवा चलती ले जाती थी और वो चला जाता था। इस उनमें सिमत बदलने का इंतजाम भी न था, और उनमें जो था वो सिमत बोलते हैं रुख। सिमत किसको बोलते हैं? रुख, किसी तरफ किसी चीज का रुख, तरफ, ठीक है। और गैसोलीन जो है, गैसोलीन का मतलब है, गैसोलीन ये एक ऐसा पेट्रोल होता है, खास किस्म का पेट्रोल जो जहाजों में, जो जहाज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो मोटे मोटे अल्फाज थे ये मैंने आपको लिखा दिए। अब यहाँ ये आपने लिख लिए होंगे, फिर हम करेंगे, आप एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम शुरू से, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा इसका पूरा समझ आ जाएगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन बनाएंगे हवाई जहाज में। सवाल नंबर 1, हवाई जहाज में कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल होता है? आपसे पूछा जाएगा, ये पूछ रहे हैं हम, हवाई जहाज में कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल है या कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो आपका क्या जवाब होगा? गैसोलीन। शाबाश, क्या? गैसोलीन। तो हमारा जो जवाब है वो है गैसोलीन, ठीक। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां से। जैसे ये हवा में उड़ने की कोशिश की, सबसे पहले हवा में उड़ने की कोशिश किसने की? सवाल एक और ले लेते हैं। सबसे पहले उड़ान की कोशिश किसने की? तो फ्रांसीसी दो भाई थे ना, जिन्होंने गुब्बारा बनाया था, फिर उसमें गर्म हवा भरी थी। तो हम लिखेंगे जवाब इसका, सबसे पहले उड़ान की कोशिश फ्रांसीसी दो भाइयों ने की। ये हमारे इस जितना हमने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा उसमें से ये दो क्वेश्चन मैंने निकाले, और कुछ अल्फाज मुश्किल थे तो मैंने आपको लिखा है। अब आप इसको घर में 3-4 बार पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी रफ कॉपी पे उतारेंगे, फिर आप फेयर पे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं ये भी चढ़ाएंगे, और मुश्किल अल्फाज को भी चढ़ाएंगे, और जो जहाँ तक पढ़ा है उसको भी आप लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूँ कि हवाई जहाज़ के बारे में हमने पढ़ा। हवाई जहाज़ जो है ये बड़े काम की चीज़ है। इससे एक तो सफ़र बहुत जल्दी तय किया जाता है, उसके बाद ये और भी कई कामों में इस्तेमाल हो, जैसे सामान को लाने में, ले जाने में, उसके बाद जंग हो या अमन हो, इसका इस्तेमाल होता है। और ये सड़कों का मोहताज नहीं है, पहाड़ों से इसको कोई रुकावट नहीं है, पुल की ज़रूरत नहीं है, ये हवा में परिंदों की तरह उड़ता है। तो उसके बाद इसमें गैसोलीन का इस्तेमाल होता है, जो पेट्रोल की ख़ास किस्म है और जो बहुत सुपीरियर होता है जो तेल, वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये हम आते हैं इसकी ईजाद पे। तो ईजाद इसको किसने किया? तो सबसे पहले इसकी जो ईजाद है वो फ्रांसीस की दो भाई फ्रांसीसी थे, उन्होंने गुब्बारे में हवा भरी, फिर उसको ऊपर उड़ाना शुरू किया, वो उड़ गया बहुत देर के। फिर उसके बाद फिर फ्रांसीसी साइंसदान एक आया, तो फिर उसने गुब्बारे में एक और गुब्बारा किस्म का गुब्बारा बनाया, फिर उसमें हवा भरी, तो फिर वो उससे बेहतर उड़ने लगा। लेकिन वो जो काम लिया जाना चाहिए था वो काम वो नहीं दे रहा था, क्योंकि हवा में उसकी सिमत जो थी वो बदल रही थी, जिस तरफ हवा जा रही थी वो उसको उसकी तरफ दौड़ा रही।
और लेकिन जो ईजाद का जो ज़हन था वो शुरू हो गया था, बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको जो मैंने बताया वैसा आप करेंगे तो आपको इसका अच्छे से ये जो है समझ भी आ जाएगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।